जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ज्योति है और आज आए हैं हम एक नई कंट्री, नए आइलैंड पे जिसका नाम है ग्रीस। और हम हैं ग्रीस के संतोरनी आइलैंड पे। तो आज हम यहाँ पे सुबह आए थे और बस हम 2 दिन के लिए आए हैं सैडली, लेकिन हम 2 दिन में भी पूरा घूमने वाले हैं। हम संतोरनी सुबह आ गए थे तो हमने अपने एयरबीएनबी चेक इन किया। तो संतोरनी में आने के बाद यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़े से कम हैं और टैक्सीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि हम एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी तक कैसे आए तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही है, लेकिन वो फिक्स टाइमिंग पे चलते हैं। तो वो बसेस चलती है और वो डायरेक्ट बस नहीं चलती जहाँ पे आपको जाना हो। संतोरनी की कैपिटल है फीरा, तो आपको पहले वहीं जाना पड़ता है, वहाँ तक एक बस जाती है। उसके बाद फिर आप कहीं और जाते हैं, वहाँ से अलग अलग बसेस चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं अभी संतोरनी एयरपोर्ट पे और यहाँ से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है क्योंकि कैब वगैरह काफ़ी महंगी है, हमने प्राइस देखा था, तो इसलिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो हम एयरपोर्ट से बाहर एग्जिट कर गए हैं और जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी और कैब शटल चलती है। तो इसका प्राइस आप पता कर सकते हैं अगर आपको प्राइवेट से जाना है तो। अभी जस्ट हम एयरपोर्ट के बाहर निकल के लेफ़्ट में जा रहे हैं और वहाँ पे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। अभी हमने ऐसा पूछा है अंदर, तो देखते हैं हमें कितना दूर चलना पड़ेगा उसके लिए। तो जो ये पब्लिक बस हम यूज़ करेंगे ये डायरेक्ट जहाँ हमें जाना है वहाँ पे नहीं जाएगी। तो कहीं भी वैसे हमें जाना होता है यहाँ संतोरनी में तो हमें सबसे पहले फीरा जाना होता है, तो ये बस फीरा जाएगी और फिर उसके बाद फीरा से हम कहीं की भी बस ले सकते हैं, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही। फीरा संतोरनी की कैपिटल है और सारी बसेस एयरपोर्ट से फीरा ही जाती है, तो ये बस हमारी फीरा जाएगी। अब इस बंदे ने कहा है कि आप अपना सामान इसमें रख दो और डायरेक्ट बस में जाके बैठ जाओ, कोई इसने हमें टिकट नहीं दी है। मे बी ये बस में बैठने के बाद टिकट काटते हो। इस बस का प्राइस पर पर्सन 2 यूरो है फीरा के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी बसेस चलती है और उनकी टाइमिंग भी अलग अलग है, तो मैंने उनकी साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वैसे तो इस बस का टाइमिंग है 11:10 पे ही चल रही थी, लेकिन बस बिल्कुल भर चुकी है, तो ये 10:40 पे ही चल दी। तो ये भी हो सकता है कि अगली वाली बस भी जल्दी चल जाए, तो मतलब कुछ कह नहीं सकते। हमें लगा था कि टाइमिंग पे ही होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब ये फीरा बस टर्मिनल पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से हमें जाना है कमारी। वैसे उस बस वाले ने जब हम नीचे उतर गए हैं तब पैसे लिए हैं। यहाँ भी हरियाणा रोडवेज की तरह आवाज़ लगा रहे हैं बस वाले, कमारी कमारी। यहीं फीरा से ही सारी प्लेसेस के लिए हमें बस मिल जाएगी। हमें कमारी जाना है तो हमें यहाँ से मिल गई है। इस बस का प्राइस भी सेम ही है, 2 यूरो। अब हम बस से उतर चुके हैं और हमारा एयरबीएनबी यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर ही है, तो वहाँ पे हम वॉक करके चले जाएंगे। जो लोकेशन पे हम रुके हुए हैं उसका नाम है कमारी बीच और हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं सबसे पहले हम स्कूटी रेंट करने। तो आपको चलो उसका पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे स्कूटी रेंट होती है। हमारे एयरबीएनबी से 100-200 मीटर चलते ही ये शॉप है जहाँ से हमने स्कूटी रेंट करनी है। वैसे बीच में काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन हमने ये वाली ही क्यों चूज़ की है वो हम आपको बताएंगे। और ये चल के सामने ही शॉप आ गई है जिसका नाम है मोटर इन, और इनके पास तो काफ़ी सारी वैरायटी है, मतलब स्कूटी के अलावा भी ये एटीवी राइड और बहुत कुछ है, लेकिन हमें तो देखो स्कूटी ही लेनी है। तो अब चलते हैं कि कैसा क्या प्रोसेस रहता है पूछने। तो सबसे पहले इन्होंने हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। हमारे पास इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही हैं। हमने पहले इंडियन दिया है तो उनको उसमें समझ नहीं आया कि जो वो चाह रहे होंगे कुछ क्लास का था, तो फिर हमने इंटरनेशनल दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि हम फिर इसी की ही डिटेल्स लिखेंगे, इंटरनेशनल वाले की। वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम स्कूटी रिटर्न कहाँ पे करेंगे, इनके ऑफिस में भी कर सकते हैं या फिर और लोकेशन पे जहाँ पे इनके ऑफिस है वहाँ पे भी। तो हमने एयरपोर्ट बोला है कि हम एयरपोर्ट पे ये स्कूटी रिटर्न करेंगे और पेमेंट कैसे करनी है और होटल का नाम है, ये सब कुछ पूछ रहे हैं। थैंक यू। You want 1-2 times, it's on, okay. This button is for the seat, okay. Fuel is here. तो हमें स्कूटी मिल गई है और स्कूटी है हमारी वेस्पा। पहले आप स्कूटी देख लो, ये हमारी स्कूटी है अच्छी हालत में और 2 हेलमेट हमें मिले हैं। अब ये हमने बुक कैसे की है वो मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे।
तो ये स्कूटी हमने ऑनलाइन बुक करी है motor.in वेबसाइट से, और बहुत इजी प्रोसेस था। उसमें बस हमने व्हीकल टाइप चूज़ करना था। मतलब motor.in में बहुत सारे व्हीकल थे, तो मोटरसाइकिल, ATV, कार्स, तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए थी, तो हमने वो चूज़ करा। और फिर पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन चूज़ करनी थी, और टाइमिंग चूज़ करनी थी। तो टाइमिंग के हिसाब से वो प्राइसिंग बताता है कि कितनी प्राइस लगेगी। तो हमने जैसे 6 PM का पिकअप टाइम चूज़ करा, और फिर 6:30 PM का नेक्स्ट डे ड्रॉप का टाइमिंग चूज़ करा। मतलब 24.5 घंटे हो गए। हाँ, 24.5 घंटे हो गए। तो उसके हमें जो ये वेस्पा के लगे वो 31 यूरोज़ लगे, और फिर उसमें इंश्योरेंस भी चूज़ करना था, तो इंश्योरेंस के हमें 4 यूरो लगे। तो 24 घंटे के अराउंड हमें ये 35 यूरो में मिल गया है। काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत इजी प्रोसेस था। गए हम, उसने इंटरनेशनल, अच्छा इसमें जैसे मेरे पास इंडियन लाइसेंस है, और मैंने साथ में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रखा था। तो मैंने जब इंडियन लाइसेंस दिया तो उसको मतलब समझ नहीं आ रहा था, और मतलब वो थोड़ा, मतलब उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा था कि अब मना करने वाला है। तो जब भी मैंने IDP निकाल के दे दिया कि ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, और इसमें से आप देख सकते हैं। मतलब बेटर है कि आपको स्कूटी या कार कुछ भी रेंट करना है तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आओ, तो वो ज़्यादा मतलब पावरफुल है यहाँ पे बाहर। हाँ, और इंडियन में थोड़ा सा मतलब दिक्कत दे सकता है, मतलब टू बी श्योर IDP हो। फिर उसके बाद उसने सारी डिटेल्स लिख ली, और फिर मैंने कैश से पेमेंट कर दी, और हमें स्कूटी उसने समझा दिया कि ऐसे यहाँ पर ये उसने सारी डिटेल्स हमें फिर इसकी समझा दी कि ये ऐसे ऐसे चलेगी। हाँ, जो ये स्कूटी ली है हमने तो ऑनलाइन बुक की है। वैसे हम ऑफलाइन भी पूछ रहे थे, तो ऑफलाइन बिल्कुल फ़ायदा नहीं है यहाँ से लेने का। प्राइस सेम है, कुछ भी कम नहीं है। और ना जैसे हमने ये वाली स्कूटी ली है तो ये 24 आवर्स की है कि जिस भी टाइम हमने ली है अगले दिन उसी टाइम हमें ड्रॉप करनी है। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन लेने पे क्या था कि आप किसी भी टाइम ले, रात के आपको मतलब दिन के आपको कल सुबह ही वापस करनी है, तो 24 घंटे वाला हिसाब नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि ऑनलाइन ही लो स्कूटी। और इन्होंने जो अपनी वेबसाइट बना रखी है वो भी काफ़ी अच्छी है, इजी है। कोई भी मतलब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ये रेंट करने के लिए तो हम सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में वैसे डाल ही देंगे। हाँ, और अभी चलते हैं हम अपनी पहली लोकेशन घूमने के लिए, वेस्पा पे। इतने छोटे से मुंह पे इतना बड़ा हेलमेट। हम अभी पेट्रोल भरवाने आ गए हैं, मतलब चलते ही हमने भरवा लिया। वैसे 3 डंडी थी तो क्यों रिस्क लिया। फिर हम लंबे रास्ते निकल गए तो फिर बीच में नहीं मिले, इसलिए हम 10 यूरो का पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो हमने पेट्रोल भरवा लिया है, और अब हम चल रहे हैं फर्स्ट लोकेशन की तरफ। हमने अभी बीच में एक ब्रेक ले लिया है ये ज़बरदस्त व्यू देखने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली लोकेशन। इसका नाम है अकोर तिरी। ये एक ट्रेडिशनल ग्रीक विलेज है, तो हम यहाँ घूमने आए हैं सबसे पहले। और एक यहाँ कासल भी है बहुत फेमस। स्टार्टिंग में ही इसके एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है थियोफेनिस, और उसी के ही बराबर में एक फ्री पार्किंग दी हुई है। तो हमने यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर दिया है, और अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल घूमने के लिए ये विलेज भी। तो अभी हम थोड़ा घूम आते हैं पहले, और फिर यहीं पे कुछ खाना खा लेंगे। भूख लग रही है इसको देखते ही। यहाँ पे लोगों के ये घर हैं, ये भी इन्होंने सेम यहाँ के जो वाइट और ब्लू कलर का मेन थीम है उसी पे बनाए हुए हैं। यहाँ काफ़ी गर्मी रहती है तो इसलिए ये वाइट कलर के पेंट करके रखते हैं। ये चढ़ाई पे है, ये नहीं पता था हमें। और हम वैसे स्कूटी पहले यहाँ तक ले आए थे, लेकिन उसके बाद आगे जाके गली इतनी सी हो गई तो फिर वहाँ पे पैदल ही घूमने का रास्ता है।
इसलिए हम स्कूटी पार्क करके आ गए हैं और शुक्र है फ्री पार्किंग है। यहाँ से विलेज की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे छोटे छोटे से घर हैं, प्यारे प्यारे से, सबके ब्लू गेट बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों के घर के साथ साथ ना विलाज और सूट्स भी बनाए हुए हैं, जैसे टूरिस्ट के रुकने के लिए। वैसे ये वाली जगह है ना टूरिस्ट से हटके है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते नहीं है घूमने के लिए। और जो संतोरनी में मेन फेमस जगह है जो आपको इंस्टाग्राम और हर जगह दिखती है वो OA करके है, OIA, तो लोग वहीं जाते हैं। वहाँ पे बहुत भीड़ भी लगी रहती है, हम वहाँ कल जाएंगे। यहाँ पे ये प्लेस मस्ट विजिट है, इसका नाम है अकोर तिरी। ये टूरिस्ट से बची हुई जगह है, लेकिन है वैसी ही जैसी लोग ग्रीस देखने के लिए आते हैं, संतोरनी देखने के लिए आते हैं। वैसे इन गलियों को देख के तो लग रहा है कि जैसे हमारे गांव की गलियाँ होती हैं वैसी ही हैं कुछ। ये तो विलेज ऐसे ही पैदल घूम घूम के ख़त्म हो गया। यहाँ पे संतोरनी में आके यहाँ पे एक बराना बनता है, काफ़ी शांत और क्यूट सी जगह है, हमें तो बहुत अच्छी लगी। और अभी हम नीचे चलते हैं, उसके बाद हमें भूख लगी है तो जो रेस्टोरेंट दिखाया था ना तो वहाँ पे खाते हैं। एक तो अभी शाम भी हो गई, शाम मतलब अंधेरा ही होने वाला है। हम लेट निकले थे क्योंकि हमारा एयरबीएनबी हमें इतना लेट मिला था, उसके बाद इतना थक गए थे अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट, तो अब लेट निकले हैं तो फिर घूमने के लिए कम टाइम बचता है। ये शुक्र है कि यहाँ पे अंधेरा लेट होता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो अभी हम रेस्टोरेंट पे बस पहुँच ही गए हैं। अच्छा रेस्टोरेंट, हाय, थैंक यू। सर्विस तो इनकी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल आओ भगत कर रहे हैं आते ही, और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। और अभी जैसे सनसेट होने वाला है तो व्यू यहाँ से और ही सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको ये पूरा रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ। तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया है और बाहर आके हम पिज़्ज़ा ही खाते हैं। तो आप कहोगे पिज़्ज़ा से थके नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें पिज़्ज़ा ही लगता है बाहर, अफोर्डेबल और टेस्टी। तो यहाँ पे भी हमने पिज़्ज़ा किया बट इनके स्टाइल का, ग्रीक संतोरनी स्टाइल वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। तो हमारा पिज़्ज़ा आ गया है और वो पिज़्ज़ा कितना अच्छा दिख रहा है, भूख वैसी लग रही थी और ये अच्छा दिख रहा है काफ़ी, मतलब काफ़ी फ्लेवर्स डाले हुए हैं इन्होंने, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स सब है, बढ़िया दिख रहा है। अब खाते हैं। तो इन्होंने कैंडल भी जला दिया, तो ये हमारा कैंडल लाइट डिनर हो गया। काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा है टेस्ट वाइज, और ये चीज़ ना पनीर जैसा लग रहा है। खाना हो चुका है और इसके बाद हमें जाना था रेड बीच, वो काफ़ी फेमस है यहाँ पे, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है पूरा, फिर जाके कोई फ़ायदा होगा नहीं है। यहाँ से है तो सिर्फ 1.2 किलोमीटर ही, तो देखते हैं कल आ पाए तो, वैसे है तो मुश्किल, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे उसको। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रेड बीच जाना, मतलब वो हमने फ़ोटोज़ में देखा है अच्छा है, बट अभी कुछ ही नहीं दिख पाएगा, जाके भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए फिर चलो छोड़ो। बाय बाय, थैंक यू। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे वापस अपने एयरबीएनबी जहाँ रुके हुए हैं, और वहीं पे ही हमारे एयरबीएनबी के पास ही बीच है, तो हम वहाँ पे जाएंगे क्योंकि कमारी, हाँ कमारी बीच, तो वहाँ पे हम जाएंगे, बैठेंगे आराम से, क्योंकि वो घर के बिल्कुल पास ही है,
तो वहाँ पे कोई हमें दिक्कत नहीं है, चाहे हम कितनी भी देर तक बैठ सकते हैं। तो अभी हम स्कूटी उठाते हैं और आपको अपना एयरबीएनबी भी दिखाएंगे। पता है हम स्कूटी उठा के जा ही रहे थे तो हमने सोचा इस तरफ आके देख लेते हैं। यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा अच्छे कैफ़ेज़ हैं और रेस्टोरेंट है। जो हमने पहले देखे थे ना तो वो अंदर की तरफ थे तो वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन ये मेन जगह है, मतलब मार्केट भी है, सोविनियर्स भी मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे घर भी बनाए हुए हैं। यहाँ हम आए ही नहीं, बताओ मेन स्पॉट हमने छोड़ दिया। ये शुक्र है कि चलो यहाँ से निकल आए तो अब हमें देखने को मिल गया। जैसे ग्रीस वाले होते हैं ना उस तरीके से हैं ये, और ये हमने देखा ही नहीं। ये पड़ती है रेड बीच के रास्ते में, मतलब इस साइड से। तो हम सोच रहे रेड बीच चल लेते हैं, कुछ नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, कम से कम ये बीच का रास्ता हो और अच्छा व्यू तो दिखे। तो इस उम्मीद से हम चल रहे हैं क्योंकि 1.2 किलोमीटर तो है ही है। अब लग रहा है कि नहीं आना चाहिए था। ये अंधेरा दिख रहा है ना, जो ये बीच है तो पीछे रेस्टोरेंट दिए हुए हैं तो उनके अंदर से जाके रास्ता निकलता होगा बीच जो बैठने का होगा। बाकी यहाँ तो पूरा रोड ख़त्म हो गया है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि आप निकल जाओ यहाँ पे आके। तो हमने गलती की है यहाँ पे इस वक्त आने की, और हम वापस जा रहे हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए, और आगे हम नहीं जाएंगे। तो अपने घर चलते हैं वापस से सीधे रास्ते, और वो अपने पास वाला बीच आपको दिखाते हैं क्योंकि वो हमारे घर के पास ही है। ये सारी शॉप्स यहाँ पे बनी हुई हैं। ये बना तो देखो काफ़ी सुंदर रखा है, लेकिन क्या फ़ायदा अभी आने का। तो हम अपने एयरबीएनबी पहुंच चुके हैं, और अभी हम आपको एयरबीएनबी दिखा देते हैं। इसका नाम है स्टूडियोज़ मारियोज़। ये पूल है जो कि अभी बंद है, मतलब रात को बंद है। इसके बाद ये रिसेप्शन एरिया आ जाता है। अभी कोई नहीं बैठा हुआ है। अब चलते हैं हमारे रूम की तरफ। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे ही है। यही है ना रूम। तो ये है हमारा बड़ा सा रूम। इसमें 3 बेड क्यों दिए हुए हैं पता नहीं। एक ये छोटे वाला बेड है, फिर डबल बेड है, और फिर सिंगल एक बेड है। रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये दे रखी है शीशा टेबल, एक और टेबल दे रखी है, ये अलमीरा है, और ये किचन भी है। इसमें पानी यहाँ पे ग्रीस में पीने का टैप वाटर नहीं होता, तो फिर हम बोतल लेके आए हुए हैं, और हमने थोड़ा सा खाना भी बनाया था। यहाँ पे गर्मी होती है तो इसलिए एसी लगा हुआ है, और ये है बालकनी से व्यू। तो ये है हमारा एयरबीएनबी। एयरबीएनबी का मतलब रूम अच्छा है काफ़ी। सर्विस यहाँ की अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, मतलब वो ओनर नहीं था, जैसे कोई होगा जो भी था, वो बहुत अलग से उसने बिहेव किया। मतलब हमारे साथ रेसिज्म हुआ यहाँ पे आके। अब इसका फील हो रहा है हमें, क्योंकि हम बहुत देर से बैठे हुए थे, और हम सुबह की फ़्लाइट से आए थे अर्ली मॉर्निंग। तो हमारा कोई मन नहीं था कि इतनी दोपहर में घूमने के लिए जाए। हमें था कि रूम दे दो,
और हम थोड़ा आराम करेंगे। उसके बाद हम फ्रेश होके फिर घूमने जाएंगे बहुत देर बाद, मतलब 1 घंटे के बाद 2 लड़के आए, 3 लड़के आए, तो उन्होंने रूम दिया कि हम रात को ही खाली कर देंगे 9 बजे, तो उनको रूम दे दिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और बंदा आया कि मैं पहले पूछ के गया था, तो फिर उसको भी पहले रूम दे दिया और हमको देख रहा है। तो हम बोलने गए तो कह रहे हैं कि इतना टाइम तो लगता ही है ना, 3 बजे से पहले तो कोई एंट्री नहीं देता है, और 2 बजे, जिसमें मतलब इनके रूल्स में 2 बजे लिखा हुआ, तभी भी 3 बजे बोल रहा है कि बोल दिया है हमने जब रूम साफ़ हो जाएगा तो हम दे देंगे, तुम घूम के क्यों नहीं आते। तो हमने कहा भाई हम भी कंट्रीज़ घूम चुके हैं और पहली बार नहीं आए हैं, हम बाहर निकले हैं, तो हमें भी पता है, और ये तो है नहीं कि हम यहाँ बैठ नहीं सकते, तुम्हें उसमें भी दिक्कत हो रही है। तो उसका एटीट्यूड मतलब अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी हमें, लेकिन रूम अच्छा है। मतलब फिर हम सोच रहे हैं कि चलो हमें उससे क्या ही है, अगर हम जल्दी नहीं आए होते, टाइम पे पहुँचे होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब इसके बाद देखते हैं, हम बीच पे जाएंगे। रात का माहौल यहाँ ना अलग ही है। दिन में हमें बहुत कम बंदे दिख रहे थे क्योंकि धूप थी, सब के सब अभी निकले हुए हैं, बाहर इतनी रौनक लगी हुई है, इधर उधर लोग घूम रहे हैं, कैफ़ेज़ चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम अभी बाहर जाके आएंगे और फिर बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो अभी हम निकल पड़े हैं कमारी बीच पे, और जो भी हमें बीच में दिखता जाएगा अच्छा वो हम दिखाते चलेंगे। हम अपने एयरबीएनबी के साथ वाली गली में ही आए हैं और ये गली ख़त्म होते ही तो सामने बीच आ गया। मुझे नहीं पता था कि पास में इतना ज़्यादा पास होगा, और अभी अंधेरा है तो वैसे दिख नहीं रहा है बीच। अभी रात का टाइम ज़्यादा हो गया, 12 बज गए हैं, तो इसलिए सब खाली हो चुका है। जब वापस आ रहे थे तब तो पूरा भरा हुआ था। यहाँ पे रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ तो है ही, साथ में होटल्स भी है, तो लोग जनरली यहीं पे ही रुकते हैं। और इतना घूमने के बाद अब हमें ऐसे दिखे हैं क्लबिंग वाले थोड़े, वैसे जनरली जो ये संतोरनी है वो रिलैक्सिंग प्लेस ज़्यादा है। अब ये बीच पे हम सुबह ही आएंगे क्योंकि अभी तो बंद हो चुका है, मतलब अंधेरा हो चुका है, तो कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन संतोरनी का बेस्ट बीच है ये कमारी बीच, तो फिर इसको सुबह तो ज़रूर देखने आएंगे हम। और अभी जा रहे हैं वापस से हम एयरबीएनबी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है। हम पहले आ जाते तो ठीक था, लेकिन कोई बात नहीं, हम कल घूमने के लिए आ जाएंगे। तो कल हम घूमेंगे अलग अलग जगहों पे जो यहाँ की काफ़ी फेमस है। ऐसी अच्छी वीडियो हम बनाते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।